थर्ड डे मायरा जो थी अपने रूम में अकेली थी, बाकी पूरी फैमिली नीचे थी। घर वाले सारे आए, उन्होंने चेक किया तो मायरा की सांसें नहीं चल रही थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो सेम रात को वो जिनके फादर थे स्टेयरकेस पे खड़े होते हैं तो खड़े के खड़े ही रह जाते हैं वो, क्योंकि जैसे स्टेयरकेस पे वो आते हैं सामने लाल कपड़ों के अंदर कोई खड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो एंटिटी जो सामने थी घूमती है और उनकी तरफ देखती है तो लाल कपड़ों में कोई और नहीं, वो मायरा थी, उनकी बेटी। अच्छा प्रिंस भाई, अपने पास सोर्सेज क्या है ये स्टोरीज आने के? भी भाई स्टोरीज जनरली मुझसे लोग जिनके साथ होती है वही शेयर करते हैं, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब लाइक सब्सक्राइबर या फिर आपके जानने वाले? सब्सक्राइबर के थ्रू आपके पास स्टोरी आती है? बिल्कुल, मेरी जितनी भी स्टोरीज उनमें से 95% स्टोरीज सब्सक्राइबर्स ने या दूसरे लोगों ने शेयर की है जब रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ऐसी कोई स्टोरी अब तक बताओ आप जो आपको लगाओ कि भाई स्टोरीज बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि आप जैसे आपका इंटरेस्ट था शुरू में कि यार चीज़ें होती है नहीं होती, आप मिलना चाहते थे, तो ऐसे ही मेरे पास एक स्टोरी है जिसमें कुछ यंग एज की लड़कियां थी जिनको पैरानॉर्मल में बहुत बिलीफ, मतलब पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट बहुत था, होता है नहीं होता है। हाँ, मतलब क्यूरियोसिटी थी। हाँ, और जानना था कि होता है नहीं होता। हाँ, तो उन्होंने प्रोसेस को यूज करके एक एंटिटी को बुलाया। अच्छा, उस एंटिटी को बुलाने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा उनकी लाइफ पर, उनकी फैमिली के ऊपर। तो स्टोरी भी अपने इंडिया से नहीं, दुबई से है। अच्छा। तो दुबई में एक फैमिली थी, वेल ऑफ बढ़िया फैमिली थी, बिजनेस था उनका, और मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें 2 लड़कियां थी उनकी, एक का नाम था सोफिया, एक का नाम था मायरा, दोनों मतलब कजिन सिस्टर्स थी एक दूसरे की। और इन्हीं के घर के पास में एक और लड़की रहती थी, वालिया, ऐसे करके 3 लड़कियां थी। तो दोनों पड़ोसी थे, फैमिलीज, बहुत अच्छा रिलेशन था। कभी मायरा और सोफिया वालिया के घर पे सो जाते थे, कभी वो यहाँ आ जाती थी। तो ऐसे एक दिन फैमिली अलग गेट टुगेदर रहता था इनका, और बच्चों का अलग रहता था। तो ऐसे एक दिन रात को जो वालिया थी वो इनके घर पे आ गई, तो तीनों लड़कियां अपने रूम में ऊपर बैठी हुई थी, टीवी भी देखा, सो गए तीनों लोग। अब रात को अचानक से जो मायरा थी उसकी आँख खुलती है, तो खुलती देखती कि जो वालिया है वो रूम में नहीं है और गेट खुला हुआ है। तो वो जाती है, देखती चारों तरफ, वालिया कहीं पर भी नहीं है। फिर उसको ऊपर जो उनका स्टेयरकेस था वहां से देखता है ऊपर का रूफ का गेट खुला हुआ है। तो वो जाती है वहां पे जाके देखती है तो वालिया बिल्कुल छत के बीच में बैठी हुई है। उसने एक सर्किल सा बना रखा है और एक कैंडल जला रखी है और कुछ मंत्र टाइप बोल रही है, रिचुअल कर रही है, कुछ एक रिचुअल कर रही है प्रॉपर अरेबिक, उसमें कुछ वो बोल रही है। तो जैसे आती है तो जाके मायरा उसको लगती है, वालिया क्या कर रही हो तुम? तो उसकी आँख उठती एकदम से, तो उसको देखती होती, नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही। बोली नहीं, वो समझ तो गई थी क्या कर रही है, बोलते नीचे चलो फटाफट। तो वालिया को लेकर आती है, फिर मायरा को भी जगाती है कि ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी ऊपर। तो उसने बोला कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। तो बोलते नहीं तू बता, तो कर क्या रही थी? तो बोलती कि मेरी जो दादी है ना, उनको इन सब चीज़ों का बहुत ज्ञान था, तो मुझे उनकी किताब मिली है। उस किताब में जिन्न को बुलाने का इल्म है, इल्म मतलब नॉलेज है कि प्रोसेस है पूरा कि जिन्न को कैसे बुला सकते। तो इधर से जैसे मायरा वो सोफिया किसको पता लगा तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड थी इन चीज़ों में। तो तुझे कैसे पता है? मतलब सब उसने बताया कि प्रॉपर प्रोसेस लिखा हुआ है और मैं उसको फॉलो कर रही थी। तो उन दोनों ने मिलकर मायरा को भी कन्विंस कर लिया कि अपन लोग मिलकर ये प्रोसेस करेंगे और देखते हैं। तो जो मायरा थी उसको ऐसा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था इन चीज़ों के ऊपर, वो लोग गेम का ही खेल रहे थे कि चलो कुछ ट्राई करेंगे ऐसा ही। तो उन्होंने फिर अगला उस दिन तो सो गए वो चुपचाप, नेक्स्ट डे उन्होंने डिसाइड किया 2-3 दिन बाद हम लोग वालिया के घर पे सब चीज़ें ट्राई करेंगे। जो टाइम फिक्स किया, पूरा प्रोसेस उन्होंने लिस्ट किया, तीनों लोग बैठे और 3 लोग ने बैठकर वापस से वैसा वैसा प्रोसेस किया और वो मंत्र बोलना शुरू। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं होता फालतू ऐसा। उन्होंने 1-2-3 बार तो कम से कम ट्राई करेंगे। उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया, तो दूसरी बार जब उन्होंने ट्राई किया तो जब वो प्रोसेस के बीच में पहुंच चुके थे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करे थे, तो उनको फील होने लगी प्रेजेंस, आसपास कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फुट स्टेप्स की आवाज़ें आ रही, पर कुछ दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो हुआ है, चलो ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हुआ पर कुछ आया नहीं। फिर तीसरे दिन वापस से 2-3 दिन के बाद वापस से वो लोग बैठे। तो इस बार जब वो बैठे ना तो वापस उन्होंने प्रोसेस शुरू किया और इस बार उनको मतलब एक हैवी सी आवाज़ सुनाई आती है। मतलब वो समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं, पर किसी एकदम ऐसे करके उसको आवाज़ सुनाई। तो आवाज़ सुनाई तो एकदम से घबरा गए वो लोग। बट फिर उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू रखा और उन्होंने भाई पूछा कि कोशिश की पूछने की कोई है या नहीं है यहाँ। तो कोई जवाब नहीं आया, बस वो एक आवाज़ आती थी और उसके बाद प्रेजेंस फील होती थी, कोई ना कोई यहाँ पर है। तो उनको फील होता कोई है। अच्छा, वो प्रोसेस में और आगे बढ़ते तभी एकदम से वाले घर की
डोरबेल बज गई। तो उनको आवाज़ आई पर कुछ दिखा नहीं, वो वेट करते और कुछ करते, चलो डोरबेल बजी, और डोरबेल बजते ही वाले को लगा कि मेरे घर वाले आ गए हैं। तो उसने बोला कि जल्दी से करो, घर सब आ गए। तो भागते हुए गए, कैंडल उन्होंने बुझाई, चुपचाप सब साफ करके नीचे पहुंच गए। तो वाले के पेरेंट्स आ गए थे, तो उसके बाद उन्होंने इशारों में बात की कि भाई चलते हैं, ठीक है। घर पहुंचते हैं, तो घर पहुंचने बाद किसी और को कुछ फील नहीं होता, लेकिन मायरा के साथ चीज़ें होना शुरू हो जाती। तो उसे जाके सोई तो उसको अपने आसपास प्रेजेंस फील हो रही थी। इसको नींद आई तो एकदम से उसको चोकिंग हुई कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो उठी, उठकर उसने देखा कांच में हो रहा, तो उसके निशान हो रहे थे। तो वो भी तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, और सुबह उठ के अपनी मम्मी के पास जाती है, बोलती कि मम्मी ऐसे देखो मेरे गले पे निशान हो गया, ऐसा लग रहा रात को किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। तो उसके बोलती है पागल है क्या, तो हो सकता है तो नींदों में हेलुसिनेट कर रही हो अपने आप ही, तुम लोगों ने दबा लिया। वो अभी बच्चे इस एज में हॉरर मूवीज भी बहुत देखते हैं, तो उन्होंने कि हॉरर मूवीज का चक्कर है और कुछ भी। ठीक है, इग्नोर कर दिया उसको। फिर वो सोफिया से उसने डिस्कशन किया कि ऐसा ऐसा, तो बोलती है नहीं यार अपन वो कर रहे हैं तो तेरे पे ऐसा लग रहा है, तेरे दिमाग तेरे से ट्रिक्स खेल रहा है। ठीक है, उसको भी यही लगा। तीनों फ्रेंड्स ने बैठ के भी डिस्कस किया, तो सब ने ही समझाया कि हेलुसिनेशन है। दिन में कुछ नहीं हुआ उसको। फिर वो रात को वापस सोई, जैसे उसे नींद आई उसे वापस से फील हो रहा है कि उसकी बॉडी को बार बार टच कर रहा है, उसके बेड के आसपास कोई घूम रहा है, और थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो उसको देखा कि निशान जो है वो और भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गए। उसने अपनी मम्मी को वापस बताया कि मम्मी देखो आज फिर से मेरे गले के ऊपर निशान है। तो उनको लगा कि कुछ है, बट ठीक, उन्होंने इग्नोर किया कि हो सकता। तो ऐसे इग्नोर करना नहीं चाहिए ऐसे केस के अंदर, बट स्टिल वो शायद सेकंड डे था उसका, और फिर से वो रही। थर्ड डे मायरा जो थी अपने रूम में अकेली थी, बाकी पूरी फैमिली नीचे थी। तो सोफिया जो थी अपना काम वाम खत्म करके वापस सोने के, दोनों एक ही रूम में सोती थी। और जैसे वो पहुंची तो बेड के ऊपर मायरा लेटी हुई थी। उसके पास जाके देखती उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, गर्दन एक साइड ऐसे पड़ी हुई थी। उसने गर्दन को उठा के देखा तो गर्दन में वेट ही नहीं था, उठाते वापस गर्दन छूट, जैसे कि गर्दन की हड्डी टूट गई। वो बहुत तेज चिल्लाई, उसकी चीख सुनकर घर वाले सारे आए। उन्होंने चेक किया तो मायरा की सांसें नहीं चल रही थी, उसकी डेथ हो गई थी। एकदम सबको शॉक लगा, घर में बैठी बिल्कुल ठीक ठाक बच्ची की एकदम से डेथ कैसी हो गई। तो बहुत हल्ला हुआ, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाया। तो पोस्टमार्टम में जो उसके डेथ का रीज़न था वो ये था कि किसी ने गला दबा के उसको चोक किया और फिर उसकी गर्दन को मरोड़ के तोड़ दिया। सब कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ, सीसीटीवी चेक हुआ, ना घर में कोई आया है ना कोई घर में गया है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी डेथ कैसी हो गई, सिवाय सोफिया और वालिया। अब उनको इंडिकेट हो गया था कि जो उस दिन प्रोसेस हुआ उसकी वजह से ही इसकी डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर बताते तो समझाते क्या, बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं। फिर इस दिन के जैसे इसका सब कुछ हुआ, इसके रिचुअल्स हुए, उसके बाद से ही 2-3 दिन के बाद से घर के अंदर धीरे धीरे चीज़ें दूसरे लोगों को फील होना शुरू। रात के टाइम पर घर के अंदर फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही कि कोई चल रहा है, किसी की हंसने की आवाज़ आती एकदम से, किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आती। तो छोटी छोटी चीज़ें चलती, सब लोग नोटिस करते लेकिन अवॉइड कर देते, हो सकता है ऐसे कहीं ना कहीं से ऐसी आ रही है। हाँ। फिर एक मेजर इंसिडेंट जब हुआ तो जिनकी मदर थी मायरा की, वो किचन के अंदर काम कर रही थी, गैस वैस कुछ भी नहीं जला रखा था, वो शायद अपनी सब्जी वगैरह कुछ काट रही थी। उनका दुपट्टा एकदम से, उनके दुपट्टे में आग लग गई। मतलब आग ऐसी थी कि किसी चीज़ से पकड़े तो बात अलग है, ऐसा लगता है किसी ने जबरदस्ती उनकी आग लगाई हुई है। तो एकदम से दुपट्टा बड़ा बड़ा आग पकड़ लिया, फिर नजर गई तो उन्होंने बुझाया। वो चारों तरफ देखा तो उन्हें कुछ दिखा तो नहीं, समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर उन्होंने बात जब घर में बताई तो उन्होंने ये बताया साथ में कि सिर्फ यही नहीं है, मुझे मतलब आवाज़ें सुनाई आती है रात को। तो आपसे मैंने कहा तो आप भी घर के मेंबर हो, आप बोले हाँ मुझे भी सुनाई आती है। वो दूसरा बोलता है मुझे हंसने की आवाज़ आती है, मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। तो इस तरह से इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ घर में दिक्कत है, क्योंकि मायरा की डेथ हुई है, उसके बाद से सब चल रहा है। यहाँ पे अभी भी सोफिया बिल्कुल शांत थी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने एक मौलवी जी थे उनको बुलाया कि इनको बुलाता है, चेक करवा। अच्छा, जब मायरा के फादर थे उनको कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल भी इन चीज़ों विश्वास नहीं करते थे, उनके तो सब कचरा था। और तो बोले अगर बताएंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं करने। उन्होंने चुपचाप से एक मौलवी जी को बुलाया, मौलवी जी आए, आके उन्होंने थोड़ा अपना ध्यान मान लगाया। अच्छा, उनको कुछ भी नहीं पता था कि इस घर में क्या हुआ है, उनको सिर्फ ये बोला गया था कि घर में कुछ दिक्कत है, आप चलो चेक करो। 10-15 मिनट उन्होंने अपना ध्यान लगाया, आँख खोलते हैं और बोलता है कि इस घर के अंदर तो एक जिन कैद है। सुनते बोलते जिन कैद है? जिन कहाँ से कैद हो गया? बोलता है जिन आया नहीं है, इसको बुलाया गया है, ये यहाँ पर आकर फंस गया है और ये बहुत गुस्से में है, और अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किएगा तो हो सकता है ये किसी न किसी को घर में से मार दे, कोई मौत हो सकती है इस घर के अंदर। तो जैसे वो बोलते हैं इस घर के अंदर मौत हो सकती है, जैसे उसकी मम्मी बोलती है मौत हो सकती है, आपका क्या मतलब? तो बोलते कि बहुत गुस्से में है और कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मतलब घर के अंदर है जिसको ये मार देगा।
तो बोलती मार देगा नहीं, उसने तो मार दिया है। तो बोलते मतलब? बोलते ऐसे ऐसे हमारी बेटी की आज से 7-8 दिन पहले मौत हो गई थी। तो बोलते यही मुझे लग रहा है, लेकिन ये अपने आप नहीं आया, इसको किसी न किसी ने बुलाया है। तब ये बात सुनकर जो सोफिया बच्ची तो थी वो घबरा जाती, बोला कुछ नहीं छुपाना। तो रोती आती है, वो सारी बात बताती है अपने घर वालों को, ऐसे ऐसे करके हमने तीनों ने मिलकर वो प्रोसेस किया था उस इल्म के थ्रू, और हम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, शायद उसकी वजह से ही मायरा की। तो मौलवी जी बोलते हैं कि ऐसा है। अब वो बोलते हैं कि ठीक है, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो वो हम उसको कोशिश करते हैं, वैसे ये बहुत ज़िद्दी है, जाएगा नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते। तो वो आते हैं, उनके फादर आते हैं शाम को, तो सब लोग बताते हैं कि ऐसे मौलवी जी आए थे और उन्होंने ये बताया। तो बोलते तुम सब पागल हो चुके हो, बकवास है सब, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे कोई जिन विन कोई आते हैं किसी के यहाँ पे, तुम्हारा दिमाग खराब है, जाओ सब, कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, घर का मुखिया डोमिनेंट आदमी, बोल दिया तो बोल दिया, क्या कर सकता है। तो सेम रात को वो जिनके फादर थे, उनको शायद प्यास व्यास लगती तो उठते हैं पानी लेने लिए किचन जाने के, तो स्टेयर केस से नीचे किचन था, तो नींदों में उठ के आते हैं स्टेयर केस पे, स्टेयर केस पे खड़े होते हैं, तो खड़े के खड़े रह जाते हैं वो, क्योंकि जैसे स्टेयर केस पे वो आते हैं, सामने लाल कपड़ों के अंदर कोई खड़ा हुआ है। उसको देखते बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, उनको समझ, घर के अंदर कोई भी घूमेगा तो लाल कपड़ों में कोई घूमेगा, बिल्कुल शादी का जोड़ा रहे, उसको देख रहे होते हैं, और देखते जैसे ही वो एंटिटी जो सामने तक घूमती है और उनकी तरफ देखती है, तो लाल कपड़ों में कोई और नहीं, वो मायरा थी, उनकी बेटी। अब उसको देखते उनकी आंखें फटी हुई रहती है, हालत खराब, और इंस्टेंटली वो मायरा से एक बहुत ही खतरनाक चेहरे बदल जाती है। इतने खतरनाक चेहरे होती है, वो बहुत तेज चिल्लाते हैं, सारे घर वाले आके इकट्ठा हो जाते हैं, वो सब आके बोलते हैं कि क्या हो गया। तो वो बताते सारी बात कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब सब लोगों का पहले तो ये था कि चलो ठीक है, आज इनको भी फील हो गया, अब ये हमारी बात मानेंगे। बट बात मानना, उन्होंने बोला कि आज से इस घर में कोई नहीं रहेगा। उन्होंने अगले ही दिन दूसरा फ्लैट रेंट पे लिया, घर फ्लैट जो भी लेना था, और पूरी फैमिली को इंडिया शिफ्ट कर दिया, पूरी फैमिली को, तुम लोग में से कोई यहाँ नहीं रहेगा, दुबई से इंडिया। उनको समझ में आ गया था कि ये जो मायरा उनको दिखी है, जो इन्होंने शाम को बात बताई मौलवी जी ने, वो सब सही है। तो उन सब ने बोला कि हम पता तो करें क्या। बोले कुछ पता नहीं करना, बोले मेरी एक बेटी जा चुकी है, अब मैं किसी और का लॉस नहीं सह सकता, तुम लोग सब जाओ यहाँ से। तो वो सबको भेज दिया, वो घर बंद कर दिया, घर आज भी बंद है, उसमें कोई नहीं रहता है, वो भी दुबई में ही है, अपना काम संभाल रहे हैं, लेकिन उस जगह से कहीं और रहते हैं। ये राज आज तक भी राज ही है कि वो क्या था, वो क्यों था, उसने मायरा को क्यों मारा, इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं कि उसको इन्वेस्टिगेट कर पाए। लेकिन वो वालिया और सोफिया, 2 बच्चे थे जिनकी गलती की वजह से वो एंटिटी वहाँ पर आई, और ये ओपन एंडेड है अभी भी, मतलब वो फैमिली दोबारा कभी वहाँ नहीं गई, बाकी भी सब लोग सुरक्षित हैं, उसके फादर भी वहीं पर है, लेकिन वो इंडिया में रह रही है फैमिली, वो फैमिली पूरी इंडिया शिफ्ट हो गई, वो दुबई में नहीं। फादर दुबई में है, फादर दुबई में अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश नहीं करी मौलवी के थ्रू कुछ ऐसा करने की, घर को थोड़ा पता नहीं, उनको वो जो मोमेंट आया ना उनके सामने, उनको जो बेटी दिखी उनकी, हिला गया उनको, वो उनकी सारे सिस्टम को हिला गया, बिलीफ सिस्टम को, कि ऐसा कुछ हो सकता है, और शायद ऐसा हो सकता है, हमें पता ना चल रहा हो, उस एंटिटी ने चैलेंज किया हो, एक होता है ना धमकी देना, तो और भी कुछ करके देख ले, पूरा परिवार साफ हो जाएगा, इस तरह का कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो इंटरेक्शन हुआ हो। तो कई बार लोग कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ों को बुलाने की, और वो जब ट्रैप हो जाती है ना, उनका इंटरेक्शन होता है, तो उसमें उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। करनी नहीं चाहिए भाई ये चीज़ें ना, नहीं भाई, एंटिटीज से और तंत्र से ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। जैसे कई लोग ईजा बोर्ड करते हैं, मतलब अलग अलग सबके तरीके होते हैं। जैसे मैंने भी एक वीडियो बनाया था एलिवेटर गेम वाला, आपने भी कभी सुना हो एलिवेटर गेम के बारे में? सुना है मैंने, वो 10th फ्लोर। हाँ, वो लोग ट्राई करते हैं, मुझसे बोलते हैं आप ट्राई वीडियो बनाओ, ट्राई करें, अपने बस आपने वो ट्राई नहीं किया? नहीं, वीजा बोर्ड ट्राई किया कभी? मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं लाइफ में। मैंने तो सिमेट्री में वीजा बोर्ड ट्राई किया। आपने किया है? कुछ हुआ उस, कोई एक्सपीरियंस है उसका? वीजा बोर्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिमेट्री में और एक्सपीरियंसेस चालू हो गए थे हमें। मतलब ऐसा लग रहा था राख की खुशबू बिल्कुल मुंह के पास, ऐसे कोई राख इतनी पास, तो बीनी जो खुशबू आती है उसकी, वो मिट्टी वाली। हाँ, नहीं जो राख थी वहां पे। अच्छा, कोई जला है। सिमेट्री में क्या होता है? शमशान घाट, वहाँ पे बंदे चलते हैं। अच्छा, सिमेट्री के अंदर आपने बैठ के कुछ प्रोसेस किया है? हाँ। ओके, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। काफी मजा आ गया भाई स्टोरी ये वाली सुन के आपकी, और सीरियसली मेरे तो बीच में ना गूज़बम्प हो गए थे। मारिया वो खड़ी थी ना जब आप बता रहे थे, लाल कपड़ों में उस टाइम पे। वो एक्चुअली भाई क्या होता है ना, मतलब
स्टोरीज में यही होता है, वो तुम्हें मार जाएगा काट जाएगा, सब होता नहीं है। वो जो एक एकदम से आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लिया, दैट इज द ट्रू हॉरर। यही मतलब होता है। कुछ एक्सपेक्ट नहीं, एकदम निकले कुछ सामने आ गया और वो आपकी इमेजिनेशन के बाहर। मतलब उस इंसान ने कहाँ उम्मीद की उसकी बेटी सामने खड़ी हुई लाल जाट शादी के जोड़े के अंदर। तो मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि वो जिन्नी इंडिकेट करना चाहता था कि मैंने से शादी कर ली है। मेरे हिसाब से जो मैं उस स्टोरी का वो निकालूं, लोगों को लग रहा होगा स्टोरी तो बिल्कुल अधूरी सी है, अधूरी नहीं है। वो उस आदमी का टेरर था, उस बाप का टेरर जिसकी बेटी की डेथ हुई 7 जरूरी दिन नहीं है भाई पहले। हर स्टोरी पूरी हो। हाँ, ये तो भी कुछ जरूरी नहीं। ओपन एंडेड जो रहती है ना उनमें, मतलब मेरे को ये कई उनमें से बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी जब मैंने सुनाई थी तब भी। तो कि मैं उस आदमी की अगर सिचुएशन को देखूं और जो भी एंटिटी थी वो जो बताना चाहती थी कि भाई तू विश्वास नहीं करता ना, ये देख ये सबूत है कि ये गई क्यों है, क्योंकि इससे मैंने शादी कर ली है, या कुछ भी ऐसा। शादी के जोड़े में दिखाने का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, शादी में जोड़े में दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब उसको लाल जोड़े में क्यों दिखाया उसने? सही बात है। और जो दूसरा चेहरा बदला, उस चेहरे ने उसको और क्या क्या कहानी सुनाई, उसने किसी को नहीं बताया अपनी फैमिली के अंदर। उसने इंस्टेंट डिसीजन लिया कि कल से इस घर में कोई नहीं कोई नहीं रहेगा, बस वो बात नहीं बताई उसने कि हुआ क्या था। किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना कि क्यों क्या कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो देर वहां पे कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में ऐसा इंटरेक्शन हुआ जो बिना बोले वो समझ गया कि इस घर से चुपचाप चले जाओ अब तो।